प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रमेय 6.3। ये कौन 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 समरूपता के आधार पर कहता है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे होते हैं इसका मतलब है कुछ। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें दिया हुआ है। इस फिगर को देखने से तो क्या चीज दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि हम दिया है। तो दिया है तो क्या चीज दिया है, कोण ए बी सी डी ई एफ इतना तो दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। तब कहेंगे कि सिद्ध करना है। सिद्ध सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है तो कौन चीज़ सिद्ध करना है भाई, तो सिद्ध करने के लिए कहता है कि ए बी बटा ए डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, इसी को सिद्ध कर देना है। कर देते हैं, लिख देंगे हम ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ हो गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम किया जाए, हम कुछ रचना कर लेते हैं। तो लिखना होगा रचना। रचना क्या करना है, रचना में जो है इसको लिख दी, इसको इस रेखा को ए डी बिंदु और इस बिंदु दोनों को जो है इसको मिलाना है हमको। तो हम कहाँ मिलाएंगे हम, तो इसका नाम कुछ हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। तो इसका नाम हम रख दिए पी और इसका नाम रख दिए क्यू। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम पी डी ई पर पी डी ई बिंदु पर, ऐसे लिखिए बिंदु पर तथा क्यू डी एफ बिंदु पर। इतना में हमको कोई दिक्कत नहीं है नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं डीपी बराबर ए बी, या ए बी बराबर डीपी के बराबर लिखा जा सकता है। तो लिख सकते हैं हम ए बी बराबर डीपी बराबर लिखा जा सकता है डी क्यू बराबर डी क्यू बराबर ए सी, डी क्यू बराबर ए सी, या चाहे ए सी बराबर डी क्यू लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे, अब सिद्ध हम करना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं सिद्ध करना हम शुरू कर देते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, जो नया वाला बनाए हैं त्रिभुज डी पी क्यू में। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हल करना शुरू किया जाए। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर डी पी, जितनी लंबाई, देखिए ए बी की जितनी लंबाई हो इतनी इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रचना किया है। तो इतना लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर डी पी बराबर, कैसे रचना किए हैं ना, तो रचना से कोई दिक्कत है। अब लिखना होगा कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर
कोण डी दिया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू। कैसे? रचना से, क्योंकि हमने रचना ही तो किया है अभी तक ना। तो इसको लिखेंगे हम एस ए साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। जब ये सर्वांगसम है तो स्वाभाविक है कि इसका सभी कोण एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण पी, और कोण सी बराबर कोण क्यू। हो गया, इतना में कोई। अब लिखना है प्रश्न से, लिख देंगे हम प्रश्न से। तो प्रश्न से हमको क्या लिखना होगा, कोण बी बराबर कोण ई दिया है, क्या है, दिया हुआ है। देखिए ना यहाँ कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर ई, कोण जो है कोण बी बराबर कोण ई है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार तो इसमें ट्रिपल कर दीजिए ना, तो इसके लिए ट्रिपल हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लिखेंगे हम इसके लिए कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर, यहाँ पर फिगर में देखिए ना, ये कोण सी बराबर कोण एफ हो गया। इतना में भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखना होगा, तो लिखेंगे हम कोण पी बराबर कोण ई, कोण पी बराबर कोण ई। क्यों? क्योंकि ये भुजा जो है समानांतर है, ये पी क्यू समानांतर है ई एफ के। तो इसके मतलब हुआ कि ये जो भुजा है इसके समानांतर होगा। तो वही बात हमने लिखने की यहाँ पे कोशिश की है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कोण क्यू बराबर कोण एफ, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो जब समानांतर है तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू समानांतर ई एफ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू समानांतर ई एफ लिख देते हैं कि किस आधार से, तो संगत कोण के आधार से। संगत कोण बराबर है, संगत कोण क्या है, बराबर है। अब शेष बात को हम बगल में आपको बनाकर बताते हैं। इतना बात में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे हम, तो dp बटा पी बराबर dq बटा क्यू एफ। देखिए ना, dp बटा पी बराबर dq बटा क्यू एफ हो गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक बार पलट दीजिए, काम बन जाएगा। दोनों तरफ पलटने पर लिख देते हैं, पलटने पर तो क्या हो जाएगा, तो पी बटा डी बराबर क्यू एफ बटा डी क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए, इतना पलट दिए। अब लिखिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी प्लस 1 बटा डी पी बराबर हो जाएगा क्यू एफ प्लस 1 बटा डी क्यू। अब इस सब का एलसीएम लेते हैं तो पी प्लस डी पी बटा डी पी बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू बटा डी क्यू हो गया। अब देखिए तो एक बात, पी प्लस डी पी प्लस डी पी, इस सब के बदला में
अगर डी हम लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? मतलब इस दोनों के बदला में जैसे एक साइड में समझाना चाहते हैं, जैसे एक रेखा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 10 मीटर हो गया, इसका नाम एल एम एन हो गया। जिसमें इसका लंबाई दिले हैं कोई व्यक्ति 5 मीटर दिया है और कहेगा कि एल एम की लंबाई क्या होगा, तो आप क्या करिएगा? तो एल एम के लंबाई निकालने के लिए आप करते हैं, आपको करना होगा जो है पूरा एल और एम के लंबाई में से एम एन को घटाना होता है, तभी तो इसका पता चलेगा। तो हम लिख देंगे एल एम बराबर एम एन माइनस एम एन। तो एल एम बराबर लिखें 10 मीटर माइनस 5 मीटर। तो एल एम का वैल्यू आ गया मेरा 5 मीटर। यही बात यहाँ पर करना होगा। तो इस सब के बदला में अगर हम लिख दें यहाँ पर हम क्या चीज डी ई बटा डी पी बराबर डी एफ बटा डी क्यू। तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो लिखेंगे एक बार और इसको पलटने पर, तो लिखेंगे फिर पलटने पर जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी पी बटा डी ई बराबर डी क्यू बटा डी एफ हो गया। इसी को तो प्रूव करना था, VED प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स।